नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं जगदीशपुर अनुमंडल के शाहपुर प्रखंड के बिहियां के कटिया से जुड़ चुका हूं और यहां पर हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री पद्मा ओझा जी हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को। कैसी हैं मैम? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? लगातार आप कैंपेन कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं। जी, और ये तो जन स्वराज का मुहिम ही है। हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि जन स्वराज के संदेश को और उसके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हर दिन हर घर जाएं, दरवाजा खटखटाएं और सब सफलता क्यों प्राप्त हो रही हैं? सभाओं में इतनी भीड़ उठ रही है आपकी सभा में। ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार और जन स्वराज के प्रति उनका विश्वास है। प्रशांत जी की बातों पे लोगों को भरोसा हो रहा है, जिसकी वजह से जनता का जो है वो जन स्वराज की तरफ झुकाव हो रहा है। तो जहाँ भी जन स्वराज की सभाएं हो रही है वहाँ पे लोग उमड़ के आ रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं यहाँ के जन स्वराज है क्या, क्या करना चाह रहा है, कैसे वे दूसरे पार्टियों से अलग है। बिहार में हत्या हो रही है, अभी चंदन मिश्रा की हत्या हुई है, बहुत सारा ये मामला हो रहा है, क्या कहेंगे? आप क्या ही कहेंगे, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी हो चुकी है। शासन प्रशासन तो खाली दारू और भूमि माफिया और उन लोग को ही सपोर्ट कर रही है। आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रहा है कि हम यहाँ के कानून व्यवस्था को ठीक करने के बजाय यहाँ पे लोग जो शराबबंदी के नाम के हैं और जो भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि उनसे उनको 2 पैसे का फायदा हो रहा है। शासन व्यवस्था तो वो लोग भूल ही चुके हैं कि हाँ, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ के नागरिक जो है वो भयभीत ना हो और निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करें। आए दिन मर्डर आप देख सकते हैं कि कल जो हुआ है पारस जैसे हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटी है। दिन दहाड़े और वो भी कैमरे पे दिख रहा है कि 5-5 लोग हैं जो हाथों में हथियार लेकर घुसे हुए हैं। आखिर वहाँ की प्रशासन, वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसका क्या है? हर चीज ताक पर रख दिया गया है। अगर दिन दहाड़े इस तरह की हत्याएं अगर होती रही तो ये समझने वाली बात है कि बिहार के लोग, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। प्रशांत किशोर लगातार दौरा कर रहे हैं और आज आने वाले हैं आरा में, क्या कहेंगे? जी, प्रशांत जी बड़ा संदेश है। बिल्कुल, प्रशांत जी हर शहर, हर गांव और हर ब्लॉक में वो घूम रहे हैं और वो इन्हीं चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं जनता को कि आप आए दिन देखिए कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में किसी को भी कहीं भी मारा जा सकता है और शराब बंदी है लेकिन बंद कहीं नहीं है। आज 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रहा है। पढ़ाई का वही आलम है, रोजगार का कहना ही नहीं है। लोग पलायन होकर मजबूरी में बाहर जा रहे हैं। तो प्रशांत जी और जन स्वराज जो है वो हर जगह घूम घूम कर कहीं ना कहीं ये जनता को महसूस कराने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हालात आज बिहार में बना हुआ है, इस हालात का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो हम लोग हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रशांत किशोर आकर बिहार को बदल नहीं सकता है जब तक कि यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी। जिस दिन जनता सुधर गई, जिस दिन जनता बदलाव करने की सोच लेगी, तभी जाकर के यहाँ पे बदलाव संभव है। तो हम लोग अपनी सभाओं में यही जाकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के जिम्मेदार जो है वो यहाँ की जनता है और जनता ने अगर इसको खराब किया है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। नीतीश कुमार घोषणा पे घोषणा की जा रहा है, अभी 400 से 1100 किए हैं, फिर बिजली का जो है 125 यूनिट फ्री। क्या आप लोग के दबाव में हुआ है या? बिल्कुल, ये तो समझने वाली बात है कि इतने दिनों से जो 400 रुपए पेंशन 15-20 साल से जो चल रहा था, आज अचानक से 1100 रुपए कैसे हो गया? बिजली का बिल 125 यूनिट फ्री कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं उन पर दबाव है और एक भय का माहौल है कि जन स्वराज जो है लोगों को जगा रहा है। कहीं लोग जागृत ना हो जाएं, उससे पहले हम लॉलीपॉप उनको पकड़ा दें, कुछ फ्री की मुफ्त की चीजें उनको दें जिससे कि जनता फिर से हमारे बहकावे में आ जाए। लेकिन जनता ये बात समझ चुकी है कि आज जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी 700 रुपए महीने के उनके बढ़े हुए हैं, वो जन स्वराज की बदौलत है। वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो क्या हम लोग को नहीं पता, हम लोग को सब पता ही आप लोग की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग आए हो।
आप लोग पढ़ाई की बात करते हो, आप लोग रोजगार की बात करते हो, आप लोग पलायन रोकने की बात करते हो, आप लोग वृद्धा पेंशन 2000 रुपए की बात करते हो। इन सब चीज़ों के दबाव में आकर कहीं नहीं भयवश ये जो हमारी सरकार है वो आए दिन एक एक लॉलीपॉप पकड़ाना शुरू कर दी है कि भाई इसी में फिर से आप भ्रमित हो और भ्रमित होकर हमें ही चुन लो, लेकिन जनता अब ये करने वाली नहीं है। जी, सरकार भय से है, भय से ये घोषणाएं कर रही है ताकि लोग हमें वोट दें। तो ये लॉलीपॉप थमा रही है। और भी जानना चाहते हैं, शाहपुर विधानसभा में अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, शाहपुर हो या पूरा बिहार हो, हम सब की प्राथमिकता यही है कि यहाँ से पलायन रुके, रोजगार यहाँ पे पैदा हो और रोजगार के लिए बाहर राज्यों में भटकना ना पड़े। आज बाहर राज्य में जो यहाँ के लोग जा रहे हैं उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये आप लोगों को बखूबी पता है। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में जो हाल हुआ जो बिहारियों के साथ, तो ये कहीं ना कहीं हम सबको काफ़ी दर्द देता है और इन चीज़ों के खिलाफ में ही हम लोग लड़ रहे हैं कि हम बिहारियों को भी मान सम्मान से जीने का अधिकार है और हमें वो सम्मान मिलना चाहिए। और वो सम्मान तब मिलेगा जब हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे। तो हम यहाँ के लोगों को और लोगों से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को एकजुट होना है। ये कहीं एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये बिहारी की बात है और बिहार की बात है। तो बिहार और बिहारी तभी सम्मान उन्हें मिलेगा जब हम अपने आप को उस काबिल बनाएंगे। तो हम जनता को गांव-गांव घूम करके यही हम लोग बता रहे हैं। पिछले दिनों ठाकरे बंधुओं ने बिहारियों पर बोला कि वही बात है ना, उसी वही महाराष्ट्र की मैं वही बात बोल रही हूँ कि ठाकुर बंधु आज एक हो गए हैं और एक होकर के बिहार पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे यहाँ की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार कही जाती है और ये लोग बिहार की बात करते हैं, बिहार में कभी विकास की बात नहीं करते हैं। वो लोग आज एक बयान नहीं दिए कि आप लोग किस तरह से यहाँ के बिहारियों के बारे में और बिहार के बारे में इस तरह की आप भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं। तो सरकार को तो कोई मतलब नहीं है, वो तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ के मजदूर जब महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तमिलनाडु और केरल जाएंगे तो उनको मतलब वो सब राज्य को ये संभालेगा। अगर ये वहाँ उन राज्यों में ना जाए तो भाई वहाँ की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। यह गौरव की बात नहीं है। प्रशांत जी कहते हैं कि ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होगी कि जब बिहार में सब्जी उगाया जाए और वहाँ पे सप्लाई किया जाए। और अगर वो लोग बिहारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करें तो हम कहें कि अगर आप लोग इस तरह से बिहारियों के साथ व्यवहार करेंगे तो हम सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे। तो हमको उस तरह से मजबूत होना है और सिर्फ शाहपुर नहीं पूरे बिहार को मजबूत होना है और सिर्फ शाहपुर नहीं हमें पूरा बिहार जीतना है, क्योंकि जब हम बिहार जीतेंगे तभी यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन होगा। और हम लोग हर गांव, हमारा उद्देश्य है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हर गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जहाँ पे की सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। कई जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि हमें गांव में गए थे, मिर्चैया डेरा है, वहाँ पे एक महिला थी, उसका पति का निधन हो चुका है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके घर में वो रहती है और वहीं पे जिसका पक्का मकान है उनकी कॉलोनी पास हो जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो इन चीज़ों को, ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है या चेहरा देखकर काम किया जाता है, उन सब पे लगाम लगाया जाए, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत कुछ बातें कहीं इसके लिए मैं अपने जिले की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि अब आने वाला वक्त ही बताएं ये क्या होगा। चलिए, देखते रहिए NB न्यूज और मुझे नमस्कार।